हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, लॉकडाउन में हमारे बिहार में स्कूल बंद है और मैंने एक जीव विज्ञान का क्लास एज ए डिस्कशन क्लास शुरू किया है। जो उन्होंने अपने खुद से एक नोट्स बनाया था, उस नोट्स के आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं और डिस्कशन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसे ध्यान से सुने और समझें। मैंने फर्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और कोशिका के कुछ बातों पे कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट मेरा कोशिका के कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उस पर डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि मैम ने नोट्स तैयार किया है कि कोशिकाओं के प्रमुख कोशिकांग क्या क्या है या कौन कौन से हैं। जैसे आप ले लीजिए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, ये सब कोशिकांग आते हैं। रिक्तकाएं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी कह सकते हैं आप, गॉल्जिकाए, लाइसोसोम, अंतर प्रद्रवी जालिका, तारक काय, कोशिका विभाजन चक्र, ये सब कोशिका के कोशिकांग में आते हैं, जिसे मैम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि इन्हें हम कैसे पहचाने, इन्हें हम कैसे जाने या कैसे परिभाषित करें। तो मैम मेरा पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में क्या क्या जानते हैं? यह कोशिका झिल्ली के बाहर से सेलुलोज से बनी होती है। निर्जीव निष्क्रिय भित्ति होती है। यानी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जिससे बाहर एक कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जो एक निर्जीव भित्ति होती है, एक निर्जीव भित्ति होती है और निष्क्रिय भी होती है। इसका काम केवल क्या होता है कि बाहरी आघात से ये रक्षा प्रदान करती है, जो आगे टॉपिक में शायद मैं डिस्कस भी करें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाई जाती है। तो मैम और क्या जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में? यह पादप कोशिका का मुख्य कोशिकांग होती है। हाँ, यह पादप कोशिका जो होते हैं उनका मुख्य कोशिकांग होते हैं। और क्या बताना चाहते हैं कोशिका भित्ति के बारे में? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने इससे पहले ही भी बताया आपको कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। राइट, मैम ने फिर उसी को रिपीट किया कि यह जो कोशिका भित्ति होता है वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यह सामान्यतः मृत प्रकार की होती है। यह सामान्यतः मृत प्रकार की होती है। हमने फर्स्ट टॉपिक में मैम ने बोला था कि यह एक ऐसी परत है जो कोशिका झिल्ली के बाहर होती है और निर्जीव निष्क्रिय होती है। निर्जीव भी होती है और निष्क्रिय भी होती है। मतलब निर्जीव हो गई, निष्क्रिय हो गई, यानी इसे आप मृत कोशिका भी कह सकते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वह मृत कोशिका भी कहलाती है, जो आपका कोशिका का, पादप कोशिका का बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या बताना चाहते हैं? यह कोशिका को आकार एवं जीवन प्रदान करती है तथा वह आघातों से रक्षा करने का कार्य करती है। यह जो कोशिका, पादप कोशिका होते हैं उनका जीवन प्रदान करते हैं और बाह्य आघातों से इन्हें रक्षा प्रदान करते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं। मैम कोशिका झिल्ली के बारे में बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? यह प्रत्येक कोशिका की वह परत है जो वसा प्रोटीन से निर्मित होती है। हाँ, कोशिका झिल्ली जो है वह प्रत्येक कोशिका के बाह्य परत है। जितने भी वह पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, इसके बाह्य परत होता है और यह वसा और प्रोटीन से बना हुआ कोशिका होता है। यह अर्धपरागमय तथा रचनात्मक प्रकार की झिल्ली होती है। यह अर्धपरागमय तथा रचनात्मक प्रकार की झिल्लियां होती है। अर्धपारगमय और रचनात्मक। रचनात्मक मतलब ये संरचना देता है। अर्धपारगमय ये थोड़ा थोड़ा किसी चीज को, लिक्विड को वगैरह कोई भी जो पास होने वाली हो उससे थोड़ा थोड़ा पार होने देती है, थोड़ा थोड़ा होती है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमय झिल्ली है और एक रचनात्मक झिल्ली भी है। और क्या बताना चाहते हैं? कोशिका झिल्ली कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को आवरण
प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को आवरण प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आंतरिक संरचना, कोशिका के अंदर में जो संरचना होता है उसको ढकने का काम करती है, एक आवरण प्रदान करती है। और क्या है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कार्यांतरिक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। और कोशिका झिल्ली कुछ जीवों में भोजन को अंतर्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस तथा आभासी उत्पाद बनाने में सहायक होती है। यह कोशिका झिल्ली जीवों में भोजन को अंतर्ग्रहण तथा आभासी उत्पाद बनाने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए अमीबा ले लें, यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो आपका जीवों में भोजन को लेने में तथा उत्पाद यानी उसे पचाने में एक सहायक होती है। नेक्स्ट, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में प्रमुख अंदर कोशिका भित्ति का पाया जाता है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका मतलब जीवों की कोशिका, ये दोनों कोशिका में मुख्य अंतर बस एक ही होता है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मैम नेक्स्ट टॉपिक मेरा था केंद्र। केंद्र के बारे में बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्र का नियंत्रण द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज फोंटाना ने की।